स्वागत है आपके YouTube चैनल वीके सर्जियस में। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके बच्चे होते हैं कैसे होते हैं, किसको किसको मिलने से होते हैं, क्या उत्पन्न होता है कि बच्चे जुड़वा हो जाते हैं, एक ही शक्ल के हो जाते हैं एक ही गर्भ में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चलिए बताते हैं आपको। देखिए ये जो दोनों आपको दिखाई दे रहा है फिगर में, ये होता है फीमेल में पाया जाता है, ठीक है। तो ये फीमेल में पाया जाता है। यही चीज़ जो होता है निषेचन की क्रिया में, जैसे पीरियड होता है ना, पीरियड यानी कि जिसको आप लोग पीरियड मंथली बोलते हैं एमसी के रूप में। एमसी का मतलब होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। तो उससे ओवम निकलता है। ओवम का मतलब होता है अंडाणु निकलता है, जिसके ठीक है। तो ये स्त्री में पाया जाता है यानी कि फीमेल में। तो ये होता है यूट्रस आपके बीच में होता है जो गर्भाशय के रूप में पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ से ओवम जो निकलता है ये आपके अंडाणु के रूप में निकलता है जो बीच में आकर आता है, ठीक है। तो कभी भी जब सेक्स के रूप में जब सेक्स होता है, जब मेल और फीमेल एक साथ होते हैं, तब मेल का स्पर्म जो अंदर जाता है, तब मेल और फीमेल, तो यानी कि मेल का स्पर्म और फीमेल का अंडाणु जब दोनों एक दूसरे से फर्टिलाइजेशन होते हैं यानी कि एक दूसरे से मिलते हैं, तब जाके क्या होता है यूट्रस में बच्चे जन्म लेते हैं। यूट्रस का मतलब होता है गर्भाशय। तो यानी कि ये दो ओवरय हैं, तो यानी कि दोनों ये होते हैं स्त्री के, ठीक है। तो कभी कभी ये फर्स्ट मंथ इससे होगा तो सेकंड मंथ आपका इससे होगा। पर मंथ यानी कि बदल जाएगा, एक ही नहीं है कि इससे ही निकलेगा या तो इससे निकलेगा। यानी कि अगर अगला मंथ में इसमें आया था तो अगला मंथ में इसमें आएगा। हर मंथ बदलते रहता है स्त्री का वो पीरियड साइकिल, जिसको आप लोग मेंस्ट्रुएशन एमसी के नाम से जानते हैं। तो ये फीमेल में होता है। लेकिन सेक्स के समय जब मेल से स्पर्म निकलता है और स्पर्म जो जाकर के मिलता है, तब जाकर के क्या होता है बच्चे की उत्पत्ति होता है। बात आती है कि जुड़वा कब हो जाता है, जुड़वा होने का कारण क्या है। तो जुड़वा होने का कारण हम आपको बता रहे हैं कि कभी कभी स्पर्म तो निकलता है लाखों की क्रिया में, इधर से अंडा भी निकलते हैं लाखों की क्रिया में, लेकिन उनमें जो सबसे फास्ट होता है, जो सबसे शक्तिशाली होता है, जो आगे जाके मिलता है, वही विजेता होता है। यानी कि दौड़ में देखिएगा कि लाखों हजारों बच्चे दौड़ रहे हैं, लेकिन जो नंबर 1 पर आता है वही तो दौड़ में निकलता है। तो वही चीज़ होता है कि स्पर्म भी लाखों की संख्या में निकलता है, लेकिन जो आगे चल के जाके उससे मिल जाता है, जो अंडे से जाके वहाँ पर निषेचन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, वही हो जाता है बच्चे की संतान की उत्पत्ति के मेन कारण। तो हम बता रहे हैं कि आपको जुड़वा होता कैसे है, इसी में कि कभी कभी देखिए लाखों की संख्या में तो स्पर्म निकल रहा है। तो स्पर्म आपको जो निकल रहा है, तो कभी कभी 2 स्पर्म आपके एक ही साथ जाने लगे, ठीक है। एक ही 2 गो स्पर्म आपको एक ही साथ में जाने लगे बराबर, और अंडा फर्टिलाइजेशन कितना हुआ है, 1 हुआ है। तो यानी कि 2 स्पर्म जाके इसमें मिलेंगे, तो अंडा तो होगा 1 लेकिन स्पर्म हो गया 2, ठीक है। अंडा हुआ 1, स्पर्म हुआ 2। जब 2 स्पर्म हो जाएंगे फीमेल के, तो दोनों स्पर्म का शकल अलग अलग हो जाएगा। जुड़वा बच्चा होगा लेकिन शकल अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि स्पर्म 2 है, अंडाणु 1 है। लेकिन जब शकल सेम होगा तो उसका कारण क्या होगा कि इसका कारण हो जाएगा कि अंडा होगा 2। जब स्त्री के गर्भ से, मतलब गर्भ से नहीं, उसके ओवराई से निकले जो अंडा निषेचन हुआ है ओवम से, उसमें अंडा आ जाएगा 2 और स्पर्म आपका चला जाएगा 1। कितना चला जाएगा 1। तो अब जाके बीच में सट गया, तो बीच में जाके निषेचन किया, तो बीच में निषेचन किया तो अंडा ये भी है, अंडा ये भी है, तो दोनों अंडा एक समान है नहीं, अलग अलग है फिर भी, लेकिन स्पर्म 1 है, तो दोनों अंश में गया, इस अंडे में भी गया और इस अंडे में भी गया। तो इस क्रिया में भी बच्चे होंगे जुड़वे, लेकिन इसका शकल क्या होगा, फेस क्या होगा, फेस आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, एक ही शकल के बच्चे हो जाएंगे, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। और इसमें 2 स्पर्म जाकर के एक अंडा से मिल रहे हैं, तो इसका आपका फेस क्या हो जाएगा, इसका फेस आपका डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। कारण यही है कि 2 स्पर्म, आप देखिए अब बच्चा होने का मेन कारण क्या होता है कि देखिए जब पुरुष कभी कभी आप लोग सुने होंगे कि किसी का बच्चा नहीं हो रहा है, तो क्या होता है कि किस में कमी है, स्त्री में कमी है या पुरुष में कम। तो कभी कभी जब स्पर्म पुरुष के निकलते हैं तो देखिएगा कि उसके स्पर्म निकल रहे हैं, तो ये स्पर्म निकल रहा है, लेकिन उसके पिछवा ये आपका पूंछवा नहीं निकल गया है। पूंछ का होना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि पूंछ जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, यही माइटोकॉन्ड्रिया आपके स्पर्म को आगे धकेलने में
काम करता है। तो जब तक किसी चीज़ को आगे धकेला नहीं जाएगा तो वो चीज़ आपका वहीं पर आ जाएगा। तो सेक्स के समय जब आपका स्पर्म यहीं रहेगा, उसमें पूछ ये नहीं है, यहीं पर है, आपका अंडा यहाँ वेट कर रहा है, तो इतना इतना के बीच में तब का गैप हो गया। तो जब गैप हो गया तो दोनों का एक दूसरे के आपस में मिलन होबे नहीं करेगा, तब बच्चा का उत्पत्ति नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये तो हो गया आपका मेल में कि जेंट्स में आपका माइटोकॉन्ड्रिया का होना आवश्यक है। लेकिन फीमेल में कभी कभी देखिएगा कि उसके भी बच्चे का कारण है कि बच्चा नहीं हो पा रहा है। क्या कारण है कि कभी कभी देखिएगा कि एमसी यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल पीरियड, जब पीरियड ही नहीं आएगा, जब पीरियड नहीं आएगा तो अंडा का ओवम आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो जब वो निषेचन नहीं होगा, तो जब अंडा निकलबे नहीं करेगा लेकिन स्पर्म आपको वहाँ पहुँच रहा है, तो जब एगो नहीं मिल रहा है तो नहीं हो पाएगा। मिलने के लिए यानी कि दोनों को मिलना अति आवश्यक है बच्चे होने में। तो जुड़वा के माध्यम से समझ गए कि दो स्पर्म अगर एक अंडे से मिलेंगे तो जुड़वा होंगे, लेकिन शकल अलग अलग। लेकिन दो अंडे से अगर एक स्पर्म मिलते हैं तो उसका शकल हो जाएगा एक समान, लेकिन होंगे जुड़वे। तो इस वीडियो को आप लोग समझ चुके होंगे। इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए। थैंक यू, धन्यवाद।